हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ पासपोर्ट ऑफिस। मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना था। सोच रही हूँ कि कहीं घूम ही आऊँ। तो मैं पहुँची पासपोर्ट ऑफिस। पहुँचने के बाद इसकी शूलेस खुल गई थी, शूलेस बांध रही थी। ये वो बिल्डिंग थी जिसमें पासपोर्ट ऑफिस था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शूट ही कर लिया जाए। उसके बाद मैं पहुँची पासपोर्ट ऑफिस सारे अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर। उसके बाद मुझे कोड लेने जाना था, उन्होंने मुझे कोड लेने भेज दिया, तो मैं गई कोड लेने। एंड फाइनली मुझे वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट देने के बाद कोड मिला जिससे मेरा नंबर जल्दी आ सके। लाइन में लगने के बाद, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया और मैं अंदर जा रही थी अपॉइंटमेंट के लिए। ये कैबिन है, अंदर जाके बहुत सारे कैबिन है जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है। स्क्रीन पे आपका नंबर दिखता है। तो फाइनली मेरा नंबर दिख गया था। अपॉइंटमेंट जाने के बाद मैं बाहर आ गई थी, वो शूट करना मैं भूल गई। फिर हमें ये शीशे दिखे तो हम यहाँ पे फिट चेक करने लगे, मैं और मेरी फ्रेंड। ये मेरा फिट चेक है। उसके बाद हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। टिकट लेने के बाद, अपना सामान चेकिंग करवाने के बाद हमने ली मेट्रो, क्योंकि हमें जाना था सिटी बड़ी चौपड़। वहाँ से हम जा रहे थे गोविंद देव जी टेम्पल। फाइनली लिफ्ट लेकर हम पहुँचे स्टेशन पर, जहाँ पर हम मेट्रो का वेट कर रहे थे। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद हमारी मेट्रो आ गई थी और हम बैठे मेट्रो में। ये मेट्रो है, ये मेट्रो है अंदर से जयपुर की। देखिए, वैसे तो नॉर्मली एवरेज भीड़ थी। ये जो मेट्रो से बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं यही देख रही थी, ये सूरज इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। एंड सनलाइट एकदम फेस पर आ रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। सी क्या व्यू आ रहा था, फेस भी बड़ा चमक रहा था। फाइनली हम पहुँचे बड़ी चौपड़ हमारे स्टेशन पर। ये मेट्रो को हमने किया बाय बाय। लिफ्ट लेकर हम पहुँचे ऊपर, जहाँ पे हमें हमारा कॉइन रिटर्न डालना था। उसके बाद ही आप मेट्रो से बाहर निकल सकते हो। तो फाइनली हम मेट्रो से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हमें हवा महल दिखा, क्योंकि बड़ी चौपड़ के जस्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही हवा महल है। यहाँ पे बहुत भीड़ भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा थी। ये यहाँ का मार्केट है जहाँ पे सिर्फ राजस्थानी ही चीज़ें मिलती हैं, लाइक राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी कुर्तियाँ, जूती एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कुछ लोग पंजाब से भी आए हुए थे यहाँ पे विज़िट करने, तो मैंने कैप्चर कर रही थी। ये हवा महल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट, लाइक प्री वेडिंग शूट करवाने लोग यहाँ आते हैं। तो हम कहाँ है? सिटी। यस, सो हम सिटी आए। माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सप्लोरिंग और हवा में। तो हम अभी हवा महल के पास आए हैं और अभी हम गोविंद देव जी जा रहे हैं। दिस इज़ द टेम्पल जो जयपुर का सबसे अच्छा टेम्पल है, राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। सो या चलते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम होगा। यस, जो प्रॉमिस इसने निभाए। हमने ले लिया था ऑटो गोविंद देव जी के लिए। वहाँ से ऑटो ही लेना पड़ता है क्योंकि वो बहुत अंदर जाकर है, तो आपको ऑटो ही लेना पड़ता है। बेसिकली 10-10 रुपये शायद ये लोग लेते हैं, कुछ ऐसा करके। तो हमने फाइनली ले लिया था ऑटो। उन्होंने हमें छोड़ा गोविंद देव जी के, लेकिन इसमें एक टाइम लाइक 10 से 15 मिनट लगती हैं हवा महल से गोविंद देव जी तक जाने के लिए। और वो लोग बहुत पीछे उतार देते क्योंकि आगे ऑटो अलाउज नहीं होते, तो इसीलिए वो पीछे ही उतार देते। फिर आपको पैदल चलना होता है थोड़ा सा। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे। से अच्छा ये बनाना। हम आ गए हैं गोविंद देव जी मंदिर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से प्रसाद लेंगे, फिर हम अंदर दर्शन करेंगे। कहाँ है? ओ गॉड, मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद है, तो मैं देखते ही पागल हो जाती हूँ। मैंने इसको भी शूट किया यहाँ पे सनफ्लावर। ये यहाँ का मार्केट था गोविंद देव जी के बाहर का। ये मेरी फ्रेंड है जो बोल रही है मुझे शूट कर, मैं आगे चलती हूँ। मैं इसे शूट कर रही थी। ये बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही थी। ये मेरा सेकेंड टाइम था जो मैं गोविंद देव जी आ रही थी। फाइनली हम प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके थे। यहाँ से एंट्री होती गोविंद देव जी की, और मैं भी से बोल रही थी मुझे शूट करना, आगे जाती हूँ। तो मैं यहाँ से जा रही थी, मैं से बोल रही थी आराम से, तो पहले आ जा, शूट हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद हमने एंट्री ली गोविंद देव जी के। यहाँ से ऐसा गेट है एंड फाइनली हमने एंट्री ली। तो गाइस हम आ गए हैं गोविंद देव जी टेम्पल फाइनली। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा शांति वाला मंदिर है ये, जयपुर का सबसे प्यारा। ये ऊपर पहाड़ पे क्या है? आई गेस ये नारगढ़ है ना? हाँ समझे। मैं तो गई नहीं।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोविंद देव जी टेम्पल। अभी हम करेंगे दर्शन। आई थिंक आरती तो चल रही है। फाइनली हम दर्शन करने आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन भी ठीक से नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे बाद में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो फाइनली हमने दर्शन करने के बाद एक परिक्रमा भी दी जाती है, तो मैं वही देने लगी थी। और पता नहीं क्यों सभी को, मैंने सबको भी नोटिस किया और ये मेरे साथ भी हुआ था, परिक्रमा देते ही जब हम लाइक गोविंद देव जी के पीछे की दीवार टच करते हैं तो मंदिरों की होती है। फाइनली दर्शन हो गए हैं। दर्शन करने के बाद वहाँ पे पास में ही पार्क है, ये जस्ट अटैच्ड है गोविंद देव जी मंदिर से ही। तो हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे बहुत लोग थे। यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर है, वहाँ से हमने काला डोरा भी लिया था, मैंने अपनी सिस्टर के लिए और नीतू ने अपने भाई के लिए। लाइक बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिरों की। सो फाइनली दर्शन के बाद हम बैठे हैं यहाँ पार्क में, जो यही गोविंद देव जी के पास में है। एंड कोल्ड की वजह से मेरा गला बैठ रहा था, आई मीन मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर माई वॉइस। एंड ये थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी कि हाँ मैं 2-4 फ़ोटोज़ तो ले लूँ, क्योंकि इस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा ज़्यादा मन भी नहीं था शूट करने का। एंड उसके बाद हमने और भी मंदिर एक्सप्लोर किए, हम और मंदिर के लिए निकल गए। ये अंकल थे जिनके पास फूल था, ये हमें बोल रहे थे कि हमें भी शूट करो, हमने इनसे फूल लिए। उसके बाद हम गए पीछे की साइड वाले मंदिर, ये आई गेस राधा कृष्ण जी का मंदिर था, प्रसाद लिया एंड फाइनली फिर हम निकल गए घर के लिए। फाइनली पूरा घूमने के बाद, आरती देखने के बाद, दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं बैक टू होम, घर को वापस। और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। बहुत ज़्यादा अच्छा था, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा। सो फाइनली गाइज अब हम जा रहे हैं। सो बाय यार, टेक केयर, बाय बाय। बाहर निकलने के बाद ये गोविंद देव जी की दीवारें हैं जिन पे कृष्ण जी की मूर्तियाँ और ये सब बने हुए हैं। फाइनली फिर हम पहुँचे हवा महल, यहाँ से हमें लेनी थी मेट्रो, बट मैंने सोचा थोड़ा सा शूट और कर लिया जाए। उसके बाद मैंने खाई मैगी जो कि गर्म थी, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे ज़ुकाम था तो मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा था। एंड ये है जो सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं, ये राजस्थानी जोड़ा होता है। फिर मैंने कहा कि लास्ट टाइम जाते जाते एक और वीडियो शूट कर ली जाए, तो मैंने एक और वीडियो शूट कर ली। बेसिकली हवा महल इतनी अच्छी लाइटिंग एंड जगह के बीच में है कि वहाँ पे फ़ोटो लेने से मन ही नहीं करता। फिर हम घर के लिए निकल गए थे, मैंने लिया ऑटो, नीतू ने की कैब, वो डायरेक्ट कैब से गई थी। एंड सिटी से मुझे सिर्फ ऑटो ही मिलते हैं तो मैं जस्ट ऑटो में आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।